This is the next video which we are going to start is from the acid base concept. जो हम चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स की बात की थी. सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी, राइट, और दूसरी है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में. अगर इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके देख लें. अब थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट? द लुईस कॉन्सेप्ट, राइट. तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉन डोनर और रिसेप्टर सिस्टम. ठीक है, ये किस चीज़ पे काम करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, डोनर और रिसेप्टर सिस्टम. तो हम एसिड को इसके बेसिस पे क्लासीफाई करते ये कह सकते हैं कि जो एसिड है दैट इज़ एनी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट मतलब ले सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, एन एसिड इज एनी स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म व्हाट? अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके. क्या करने के बाद? एक्सेप्ट करने के बाद क्या एक्सेप्ट कर सके? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, राइट. और बेस क्या है? एक एनी स्पीशीज, चाहे वो मॉलिक्यूल, रेडिकल, आयन कुछ भी हो, दैट कैन डोनेट, राइट, दैट कैन डोनेट. एसिड क्या था? जो एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर को. और बेस क्या है? जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन पेयर को. क्या फॉर्म करने के लिए? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, राइट. यहाँ पे हम बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह हम उसको लोन पेयर भी बोल सकते हैं. लोन पेयर हमें पता है ना कि ऐसे दो डॉट्स लगाए जाते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पड़ा होता है दैट इज नॉन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इससे हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं दैट व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर डोनर होता है दैट इज नॉन एज व्हाट? द लुईस बेस. एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज नॉन एज व्हाट? लुईस एसिड, राइट. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NH3. ठीक है, NH3 के ऊपर देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ये क्या है? ये क्या कर सकता है? लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, राइट. ये किसी को डोनेट कर सकता है तो दैट इज व्हाट? लुईस बेस. और यहाँ पे BF3 है, ध्यान दो, ये किसी से भी क्या ले सकता है? एक लोन पेयर ले सकता है. दैट वाइज इट इज नॉन एज लुईस एसिड. एंड दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन, राइट. कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये लोन पेयर जो हैं, ये ट्रांसफ़र हो के किसके पास जा रहे हैं? ट्रांसफ़र मतलब दिए जा रहे हैं. ठीक है, ये किसके पास जा रहे हैं? इसके पास जा रहे हैं, BF3 के पास. तो ये क्या हो रहा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, राइट. ये ऊपर वाले एग्जाम्पल का ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. प्लीज़ इसको नोट डाउन करें अच्छे से, राइट. और अब देखें कि लुईस एसिड, अगर हमें क्लासिफाई करना हो कुछ एसिड्स को, ठीक है, तो इनमें से लुईस एसिड्स कौन कौन से हैं? BF3, BCl3, AlCl3. अच्छा, हम इनको क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं? इस बेसिस पे, किस बेसिस पे कर रहे हैं इनको क्लासीफाई? दैट इज़ व्हाट? कि जिनके जो सेंट्रल एटम हैं, ठीक है, वो दैट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. अच्छा, डुप्लेट और ऑक्टेट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. डुप्लेट एंड ऑक्टेट. ठीक है, डुप्लेट कौन सा होता है? हम ये वैलेंसी पढ़ते हैं, ठीक है, KLM शेल की. ठीक है, अब ऑक्टेट किसका होता है? ऑक्टेट मीन्स 8 का ग्रुप. ठीक है, एंड जिनके ये लास्ट का शेल का 8 का ग्रुप इज इनकम्प्लीट, दैट इज नॉन एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, स्पीशीज, राइट. या इस ग्रुप में कौन फॉल होंगे? सिंपल कटायंस फॉल होंगे. सिंपल कटायंस एंड अनायंस. आप समझते हैं कैटायंस आर व्हाट? दैट आर पॉजिटिवली चार्ज एटम्स और स्पीशीज, राइट. वैसे ही लुईस बेस के अंदर कौन से आ गए? NH3, H2O, OH नेगेटिव. ठीक है, राइट. विच आर दोज विच कैन गिव दे हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? अपना एक लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन डोनेट देम. ठीक है, तो नेगेटिव आयंस वाले जितने भी हैं दे आर नॉन एज व्हाट? लुईस बेसिस. जैसे हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी आर्हेनियस या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की, वैसे इस कंसेप्ट की भी बहुत लिमिटेशंस थी. जैसे इस कंसेप्ट के अंदर क्या इंक्लूडेड था? हर जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्लूडेड था. पर कुछ ऐसे एसिड्स थे जो कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते थे, जैसे HCl, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही नहीं थे. तो इट मीन्स ये तो एसिड होने भी नहीं चाहिए थे. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये इस जगह पर गलत हो गया था. ये इस चीज़ को सही प्रूव नहीं कर पाया था. इसका जो सेकेंड लिमिटेशन है
वो ये था कि इन्होंने मेटल्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस को भी क्या मान लिया था, लूज एसिड मान लिया था, जो कि पॉसिबल नहीं था। ना ही इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था थर्ड लिमिटेशन के हिसाब से, ना ही इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड बेस, जो कि आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करके गया था। उन्होंने ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड, मीडियम या वीक एसिड्स क्या हो सकते हैं, या न्यूट्रल किसे बोलते हैं न्यूट्रल चीज़ को। तो वैसे ही इन्होंने उसकी क्या एक्सप्लेन की थी, स्ट्रेंथ एक्सप्लेन की थी, लेकिन सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था जिसने उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात नहीं की, राइट। अब जैसे कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया था कि जो एसिड बेस रिएक्शंस थी ना वो बहुत फास्ट थी, और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन थी वो एक बहुत स्लो प्रोसेस था। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि एसिड बेस जो रिएक्शन थी उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसेस तो बहुत जल्दी थी, और जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन, दैट वाज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो दिस थ्योरी वाज नॉट अकॉर्डेंस टू दैट, मतलब एसिड बेस रिएक्शन के अकॉर्डेंस में ये थ्योरी नहीं थी, राइट। इसकी जो फिफ्थ लिमिटेशन थी दैट वाज अकॉर्डिंग टू द व्हाट एच पॉजिटिव आयंस, कि क्या एच पॉजिटिव आयंस के बारे में इसने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। जैसे जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है एसिड की वो किस वजह से होती है, मतलब जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एच पॉजिटिव आयंस की वजह से होती है, लेकिन इसने उसके रिगार्डिंग में कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। और ये जो टॉपिक है वो यहीं पे सम अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ बफर, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम बफर की बात करेंगे।